जीवन लेने वाली, बिजली ही अंधकार, बिजली ही प्रकाश। तो ऐसे ही परमात्मा इस सृष्टि रचने वाला, परमात्मा इस सृष्टि पालन करने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि का लय करने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि बनने वाला, और परमात्मा इस सृष्टि बनाने वाला, और परमात्मा सृष्टि का लय करने वाला, और पर जिसका लय हो रहा है वो भी परमात्मा ही है। शुद्ध ज्ञान ये है। पर यहां तक पहुंचने के लिए साधना है। इतने मात्र से आप जान नहीं गए, ले ला इतने, जैसे इतना सुन लिया तो आपकी समझ में तो आ गया, लेकिन जान नहीं लिया। जिस दिन जान जाओगे उस दिन महान आत्मा हो जाओगे। कितना भेद होता है देखो। पाप करने वाले को क्या कहते हैं? पापात्मा। पुण्य वाले को क्या कहते हैं? पुण्यात्मा। भजन करने वाले को क्या कहते हैं? महात्मा। नहीं कहते, लेकिन सब में आत्मा तो एक ही है ना। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, जीव आत्मा, महान आत्मा, परम आत्मा। तो जो पीछे वाली बात है वो सब में एक ही है ना। तो बस पीछे वाली बात देखो, आगे वाली नहीं। आगे वाली तो क्रियाएं हैं। एक पाप क्रिया करता है, एक पुण्य क्रिया करता है, एक भजन क्रिया करता है, एक बुरी क्रिया करता है। अंतर में जो बैठा हुआ है वो परमात्मा ही आत्मा है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा और परमात्मा में जो अभेद देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जो भेद देखता है अभी वह अज्ञानी है। अच्छा, ये जब हम आपसे पूछे कि आपके अंदर आत्मा है, हाँ, तो इनके अंदर भी आत्मा है, तो यहाँ कितनी आत्माएं होंगे? 30-40 आत्माएं तो हो गई, और वो एक है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसमें तो 40-50 आत्माएं बैठ जाएंगी, नहीं बैठ जाएंगी। अब 100 घड़े रख दिए गए और सूर्य का प्रतिबिंब 100 घड़े में पड़ा, तो सूर्य 100 थोड़ी हो गए। और घड़े फोड़ देने से सूर्य को कोई हानि हो जाएगी क्या? ऐसे शरीर नष्ट होने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। नैनम छिंदन्त्य शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो। ये घड़े हैं, वो मिट्टी के घड़े, ये मांस के घड़े हैं। इसके अंदर जो तेज है वो परमात्मा का है, और उस तेज को आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपकी दृष्टि शरीर पे आ गई। आपका परिचय पूछे तो आप शरीर का परिचय बताएंगे, और शरीर आप नहीं हैं। पर इस समय पूरे शरीर आप बने बैठे हैं। नहीं बैठे? देखो, बातें हम कुछ भी करें लेकिन लगता है ना मैं। तो जब ये मैं, तो आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, और जब उसको जान जाओगे तब ये मैं खत्म हो जाएगा, और जब मैं खत्म हुआ तो जन्म मरण खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा खेल है। जानते हुए भी नहीं जानने की स्थिति में माया रखती है, नहीं जानने की स्थिति में। अब जैसे आप सुन लिए तो आप यही बात दोहरा दो तो कोई कह गया तो बहुत ब्रह्मज्ञानी, लेकिन वास्तविक आपको अनुभव कुछ नहीं तो अनुभव जब तक ब्रह्म का ना हो तब तक ये बात केवल प्रवचन से नहीं समझ में आएगी। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत सुनने से या बहुत प्रवचन करने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो जाता। साधना करके जब अनुभव होता है तब वो आत्मा। साधना में लगना पड़ेगा। अब साधना क्या साधना हो रही कलयुगी प्राणी की? समय से बाल भोग, समय से रात दोपहर का भोग, शयन भोग और मनमानी भोगों का आचरण, ये साधना हो रही। ईमानदारी से देखो तो जो मन में आया सो कर बैठे, तो इससे परमात्मा बोध तो नहीं होता है। मन को मार ले फिर हो गया भजन।